वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी का लेन देन से जुड़ा है। अब दोस्तों, कैश एक ऐसा साधन है जो आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में दोनों में यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, मैंने ऐसा कोई प्रैक्टिकली सिनेरियो नहीं देखा है जहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में कैश का इस्तेमाल यहाँ पर ना हुआ हो। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, या जिनको नॉलेज नहीं होती है वो क्या करते हैं, को प्रॉपर्टी खरीदते हैं और जो बेचते हैं उसमें क्या होता है, जो कैश का लेन देन होता है वो कैश को क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं। और दोस्तों, उसी के कारण क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उनके पास नोटिस सर्व होता है और उनसे जवाब मांगा जाता है कि आपने जो ये कैश डिपॉजिट किया है, ये कैश का आप अपना पूरा का पूरा मनी ट्रेल बताइए कि कहाँ से आपको इतना कैश रिसीव हुआ। और दोस्तों, टैक्स पेयर यानी कि एक आम इंसान के पास क्या होता है, उस चीज़ का यहाँ पर जवाब नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, उनके ऊपर क्या होता है, हैवी पेनल्टीज लगाई जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अब दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ऐसे 3 सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि उन सिनेरियोज में आपको कैसे डील करना है जिससे कि आपको कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। अब दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा एंड स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको अपना पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए कि आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें यहाँ पर नहीं करनी है। और दोस्तों, एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, दोस्तों काफ़ी लोग वीडियोस को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा एक मोटिवेशन फैक्टर रहता है, जिसके लिए हम लोग आपके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आते रहे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 3 सिनेरियोज लेंगे। पहला सिनेरियो का बात करते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू 1 करोड़ है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो प्रॉपर्टी की है वो 60 लाख है। अब सेलर ने क्या करा, 40 लाख रुपए यहाँ पर कैश रिसीव किया और उसने 40 लाख का क्या किया, वो अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, क्योंकि दोस्तों उसको नॉलेज नहीं थी। उसने क्या करा, 40 लाख अपने खाते में यहाँ पर जमा कर दिया। अब दोस्तों, इनकम टैक्स का प्रोविजन क्या बोलता है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, सेक्शन 269(SS) बोलता है, आप कोई भी ना पैसा देंगे ना लेंगे अदरवाइज देन ऑनलाइन मोड या चेक के द्वारा या अकाउंट पे ड्राफ्ट के द्वारा। अब दोस्तों, वो चीज़ बोल रहा है कि आप कोई भी लेन देन जो करेंगे वो सिर्फ ऑनलाइन मोड, यानी कि आपका कोई चेक पेमेंट हो या ड्राफ्ट के थ्रू हो या जैसे भी हो, वो सारा मीडियम जो रहेगा वो ऑनलाइन ही रहने वाला है। कैश में आप कोई भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मना किया गया है कि ना करें, सिर्फ बैंकिंग चैनल के थ्रू ही आप पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ पर करिए। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इनकम टैक्स नोटिस आपको यहाँ पर किस वजह से आएगा। पहले एग्जांपल में मेन रीजन फॉर इनकम टैक्स नोटिस। अब पहला देखते हैं दोस्तों, सेलर जो है अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल करता है। सपोज करिए उसकी नेट इनकम है 5 लाख यहाँ पर दिखाता है, लेकिन दोस्तों वो क्या करता है, 40 लाख जो होता है वो अपना बैंक अकाउंट में जमा कर देता है। अब दोस्तों, इस केस में क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेलर से पूछता है या कोई टैक्स पेयर से पूछता है कि जो 40 लाख रुपए आपके पास आया, ये जो है ये मनी ट्रायल आपके पास 40 लाख रुपए कहाँ से आया। और दोस्तों, इसका जवाब कोई भी आम इंसान या कोई भी टैक्स पेयर के पास होता नहीं है, जिसके कारण वो लोग फंस जाते हैं इनकम टैक्स के जाल में। अब दोस्तों, रेमेडियल एक्शन आपको यहाँ पर क्या लेना है। करेक्ट एक्शन दोस्तों यहाँ पर आपका रहेगा कि कोई भी आप ये प्रॉपर्टी का लेन देन करें और उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट हो, तो आप दोस्तों पहले किसी प्रोफेशनल का यहाँ पर कंसल्ट करिए और जब अपना ITR भरेंगे तब भी आप किसी प्रोफेशनल के पास जाइए और उनसे सलाह लीजिए, हमने जो कैश रिसीव किया था वो हमने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, उसका क्या करना है, और अपना जो ITR है वो करेक्टली यहाँ पर फाइल करिए और अपना जो टैक्स है वो करेक्ट यहाँ पर पेमेंट कर दीजिए, जिससे कि आपको कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस यहाँ पर ना आए। अब दोस्तों, पहला सिनेरियो तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि आपका जो कैश से लेन देन है, अगर आपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया तो आपको यहाँ पर उससे कैसे डील करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर सिनेरियो 2 आता है कि प्रॉपर्टी वैल्यू 1 करोड़, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी इज 60 लाख रुपीज, बट जो डील हुई वो हुई आपकी 50 लाख पे और जो सेलर ने रिसीव किया वो कैश वो 50 लाख यहाँ पर रिसीव किया। अब आपको यहाँ पर क्या डील करना है और नोटिस आपको कैसे आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों, मेन रीजन फॉर इनकम टैक्स नोटिस यहाँ पर है, IT रूल बोलता है कि कभी भी आप अपना डीलिंग करेंगे तो आप अपना यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से यहाँ पर नीचे अपना यहाँ पर डील ना करें, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर प्रोहिबिट किया है। अब दोस्तों, यहाँ पे इम्पैक्ट क्या आएगा बायर और सेलर पे। अब दोस्तों, हम लोग सेलर के एंगल से देख लेते हैं कि जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा वो 50 लाख पे यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो उसकी 7 लाख है। तो यहाँ पे आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो आपको यहाँ पर 60 लाख पर ही देना पड़ेगा। अब दोस्तों, अब बायर का एंगल यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपका जो डिफरेंस है 50 लाख और 60 लाख में से 10 लाख जो डिफरेंस है वो दोस्तों बायर के हैंड पे क्या रहेगा, आपका यहाँ पर
अदर सोर्सेज की इनकम में आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ जाएगा। अब दोस्तों एक सिनारियो हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कि दोस्तों तीसरा सिनारियो जो रहेगा आपका, अब 2001 से पहले जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, तो वो क्या होता है, आपको एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से यहाँ पर वैल्यूएशन कराना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी लोगों को नोटिस आते हैं कि जो वैल्यूएशन होता है वो करेक्टली नहीं किया जाता, और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है या तो वो अंडर दिखा दी जाती है, या कभी कभी क्या होता है कि वो ज़्यादा भी दिखा देते हैं, जिससे कि कैपिटल गेन टैक्स पेयर का ज़्यादा बन जाता है, तो उनको नुकसान हो जाता है। और अंडर दिखाते हैं तो क्या होता है, उनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, उनका जो कैपिटल गेन फिर भी क्या होता है, वो ज़्यादा बन जाता है, तो उनकी अंडर वैल्यू पे क्या होता है, उनको यहाँ पर दिखानी पड़ जाती है। तो दोस्तों तीसरा सिनारियो आपको यहाँ पर है कि आप अपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो आपके इनकम टैक्स द्वारा प्रमाणित है, उनके साथ ही अपना यहाँ पर वैल्यूएशन कराइए प्रॉपर्टी का, जिससे आपकी जो वैल्यू है वो करेक्टली यहाँ पर वैल्यू हो जाए और आपका जो कैपिटल गेन है वो करेक्टली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाए। अब दोस्तों मेन रीज़न है आपको यहाँ पर कैश क्यों नहीं लेना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर गौर करिएगा। सपोज सेलर वांट टू परचेज न्यू प्रॉपर्टी आफ्टर सेलिंग द ओल्ड प्रॉपर्टी, देन सेलर कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। अब दोस्तों सपोज करिए सेलर के एंगल से हम लोग देख लेते हैं, बायर पे कोई इंपैक्ट ऐसा आने वाला नहीं है। अब दोस्तों सेलर चाहता है कि कोई ओल्ड प्रॉपर्टी बेच करके मैं कोई न्यू प्रॉपर्टी यहाँ पर खरीद लूँ, तो दोस्तों उसके केस में क्या है, अगर सपोज करिए दोस्तों प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और उसने 60 लाख पे वैल्यूएशन करा है, तो 40 लाख था वो दोस्तों, अगर वो जमा करता है तो इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आता है। अब सेलर को यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, उनको क्या करना है, 1 करोड़ जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वो सीधा 1 करोड़ अपने खाते में ले ले। और दोस्तों जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ अपने खाते में ले लिया, 1 करोड़ खाते में लेने के बाद अब सपोज करिए दोस्तों उसका जो कैपिटल गेन आ रहा है, सपोज करिए 40 लाख रुपए आ रहा है, जो 40 लाख का जो कैपिटल गेन आ रहा है उसको बचाने के लिए सेलर यहाँ पर क्या कर सकता है, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं खरीद सकता है। जो भी उसका कैपिटल गेन होगा पूरा का पूरा वो 40 लाख का यहाँ पर माफ हो जाएगा, जिससे कि उसको यहाँ पर कोई भी टैक्स देने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपके लिए ये बोनस पॉइंट रहने वाला है सेलर के एंगल से कि दोस्तों सेलर अगर चाहे तो न्यू प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो क्या करेगा, वो अपना जो कैपिटल गेन का पूरा अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर देगा न्यू प्रॉपर्टी में, सारा का सारा वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब दोस्तों अब सपोज करिए आपने कैश तो जमा कर दिया बैंक अकाउंट में, अब उसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर दे नहीं पा रहे हैं, अब आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगने वाली है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आता है अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट आर टैक्स एट 60% without providing any basic exemption limit and irrespective of tax slab, and surcharge of 25% and health education 4%, then final tax rate comes to 78% including cess। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको अगर आपका अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शंस हुए कि आपने जो बैंक अकाउंट में खाता अपने खाते में 40 लाख रुपए जमा कर दिए, उसका अगर आपने कोई एक्सप्लेनेशन या सोर्स नहीं बता पाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो आपको यहाँ पर 78% का यहाँ पर टैक्स देना पड़ सकता है, जो कि दोस्तों आपका जो टैक्स है वो तो देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो 60-78% है उसके अलावा आपके पास इंटरेस्ट पेनल्टी मिला करके सरचार्ज मिला करके आपको उतना और देना यहाँ पर पड़ सकता है। तो दोस्तों कैश का ट्रांजैक्शन करने से पहले दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है, जिससे कि आपको अपने पूरे के पूरे सिनेरियोज समझ में आ। ये जो 3 सिनेरियोज हैं यही प्रैक्टिकली होते हैं, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है इतने सालों के एक्सपीरियंस में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम लोग आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते रहे। एंड दोस्तों वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम अपने वीडियोस में यहाँ पर सुधार लेके आते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।